नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की कड़ी में एक और छोटी सी कहानी, एक चिंतन, एक गंभीर चिंतन। कृपया विचार कीजिए, कृपया विचार कीजिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या आप किसी ऐसी बर्थडे पार्टी में जाना पसंद करेंगे जहां मुंह से फूंक मारकर केक के ऊपर जलती मोमबत्तियों को बुझाया जाएगा और फिर उस केक का पीस पार्टी के हर मेहमान को परोसा जाएगा, आपको भी परोसा जाएगा। क्या आप मुंह से निकली सांस के द्वारा केक के संक्रमित होने की संभावित स्थिति में केक के उस टुकड़े को खाना पसंद करेंगे? आज लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, क्योंकि फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाने से सांस के साथ लार के कुछ कण भी केक के संक्रमित होने की संभावना बढ़ा देती है और निश्चित रूप से संक्रमित होता ही है, क्योंकि हमारे जोर से फूंकने के साथ कुछ लार के कण भी उस केक में चले जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जन्मदिन अथवा अन्य अवसरों पर काटे जाने वाले केक पर मुंह से सांस छोड़कर मोमबत्तियां बुझाने की यह परंपरा शायद बंद ही हो जाए? एक गंभीर चिंतन का विषय है और इस पर हम सभी हिंदुस्तान वासियों को विचार करना ही होगा कि ये कहाँ की संस्कृति हमारे बीच आ गई है। वैसे हिंदू दर्शन के अनुसार अग्नि को फूंक मारकर बुझाना सदैव ही गलत माना जाता है। अग्नि को हम पूजते हैं, फिर उसे मुंह से फूंक कर कैसे बुझाया जा सकता है? अक्सर हम लोगों ने अपने घर पर देखा है कि मंदिर में अगरबत्ती व धूप बत्ती आदि को हाथ से हवा झलकर ही अग्नि को शांत किया जाता है, ना कि फूंक मारकर। चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, कहीं भी हमने जब कभी भी दिया या अगरबत्ती मोमबत्ती बुझाने की स्थिति आई है तो कभी हमने फूंक मारकर नहीं बुझाई। अब अगर यह फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाने की प्रथा बंद होती है तो वैश्विक स्तर पर सनातन दर्शन की एक और मान्यता को वैज्ञानिक आधार मिल जाएगा। वैश्विक स्तर पर सनातन दर्शन की एक और मान्यता को वैज्ञानिक आधार मिल जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस आधार को जीवित रखें। वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म की दर्शन और उस मान्यता को वैज्ञानिक प्रमाणिकता के आधार पर कभी भी फूंक मारकर अग्नि को न बुझाएं। और इसी तरह चिंतन, जानकारी और कहानियों के लिए देखते रहिए वीडियो। नमस्कार।